happy as that. Light work with the bass on the track, on my feet to the back like I'm taking a. हेलो अस्सलाम वालेकुम यार। तो हमने कोई सीरीज़ बनाई थी कि हाउ टू बिकम प्रो। तो परसों मैंने उसका पार्ट 1 अपलोड किया था, कल पार्ट 2 और आज मैं पार्ट 3 मतलब इसका फाइनल पार्ट जो कि लास्ट होने वाला है आज का नहीं, सीरीज़ का लास्ट पार्ट होने वाला है हाउ टू बिकम प्रो की। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी स्प्रेस किस तरह से एक्यूरेट होंगी और किस तरह से आप कनेक्टिविटी इम्प्रूव कर सकते हो। तो कौन कौन सी ड्रिल्स हैं जो आप कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। तो देर नहीं करते, शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पे आती है आपकी स्टैटिक स्प्रे कि बंदा एक जगह पे खड़ा है स्टेच्यू की तरह, तो उस पर आप किस तरह से फायर करो कि वो गिरे। तो मतलब बहुत से बंदे मैंने देखे यार, मतलब पूरी नाइटन चला देते हैं उसके ऊपर ना, एक जगह खड़े हुए बंदे को ना ऊपर। तो किसी भी एक जगह पे खड़े हुए बंदे को आप गिराने के लिए पूरी स्प्रे अगर लगाओगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ। आपकी गोलियां कनेक्ट होंगी, ऐसा नहीं है कि गोलियां कनेक्ट नहीं होंगी, मतलब आपकी एमो ज़्यादा वेस्ट होगी और उतनी एक्यूरेट स्प्रे नहीं होगी। जैसे मैंने फायर किया था, ये लेफ्ट राइट बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अगर आप ज़्यादा देर तक फायर करोगे तो गन का रिकॉइल इस तरह का होता है कि पहले का जो अपना 10 बुलेट का जो बस्ट है वो एक्यूरेट जा रहा होता है, पर उसके बाद जैसे ही 15-20 गोलियां मतलब बढ़ती जाती है ना गोलियां, तो फिर गन जो है लेफ्ट राइट ज़्यादा मूव करने लगती है इधर उधर। वैसे गन सिर्फ सीधी ऊपर जा रही होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट राइट ज़्यादा मूव करना शुरू करते हैं। वो आपकी जितनी ज़्यादा लॉन्ग स्प्रे है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप लॉन्ग स्पेस देना चाहते हो तो मूविंग ऑब्जेक्ट को दे सकते हो इस तरह से, तो उसमें कोई वो नहीं होता, उसमें कोई इशू नहीं है। पर अगर कोई बंदा सामने खड़ा है एक ही जगह पे, तो काफ़ी बार अगर आप लॉन्ग स्प्रे दे रहे हो तो उसके चलते आपका कोई बंदा जो है मिस भी हो सकता है, जिससे आपकी गोलियाँ उसको ना लगें। जैसे कि अभी मैं आपको एक सिचुएशन बना के देता हूँ कि सामने कोई बंदा लेटा हुआ है इधर, ठीक है, पैरों में, तो उसको आपने गोलियां मारनी है, उसका तो सिर्फ हेड ही दिखेगा। तो बहुत ही छोटा सा हो गया ना इधर होगा, अगर आप उस पर भी स्प्रे दोगे, ठीक है, तो मेरी गोलियां काफ़ी कम कनेक्ट हुई हैं। हाँ, बंदा कभी मर सकता है, कभी नहीं मरेगा, क्योंकि बहुत कम स्पेस है ना। तो इसमें आप क्या करो, सिर्फ 10 गोलियों का बस दो इस तरह से, ये बिल्कुल एक्यूरेट होता है और ज़्यादा आपको जो है ना उसमें वो गोलियां खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम अभी हेड प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमें स्टैटिक स्प्रेस उसी बंदे पे देनी पड़ती हैं जो कि मतलब लेटा हुआ हो। ऐसा तो है नहीं कि कोई बंदा ना ओपन में खड़ा हुआ होगा, या तो कोई बंदा पीक लेगा या फिर लेटा हुआ होगा जो कि एक जगह खड़ा होगा, नहीं तो बंदा मूव करेगा या कुछ, है ना। ओपन में अक्सर तौर पे बंदे मूव करते हैं, या तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि बंदा इस तरह से मुझे खड़ा मिल जाता है, पर अक्सर तौर पे लेटे हुए ही होते हैं या फिर पीक ले रहे होते हैं। तो उस हिसाब से हमें ट्रेनिंग करनी है, ना कि इस तरह से कि पूरा ही बंदा हमें ओपन में, तो इसलिए सिर्फ हेड की प्रैक्टिस करनी है हमें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देख लें आपकी गन आपके हैंड मूवमेंट के हिसाब से, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो कितना जो है वो जंप मारती है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने से और एक्सपीरियंस से पता चलेगा। तो मुझे तो पता है अपना कि मैं अगर इधर फायर करूँगा तो हेड पे कनेक्ट होगा, ठीक है, और अभी अगर मैं राइट पिक ले रहा हूँ, इधर मारूंगा तो फिर हेड पे कनेक्ट होगा। ये तो 10-10 गोलियों का ही बस्ट आपने मारना है और 10-10 गोलियों के बस्ट को इधर आपने मास्टर करनी है। इधर आप जब तक अपनी गोलियां मास्टर नहीं कर लेते, अपनी स्प्रे जो है 10 बस्ट वाली वो मास्टर नहीं कर लेते, तब तक आपने इधर ब्रिज पे वो करनी है प्रैक्टिस। और जैसे ही आपकी गोलियां हो जाती हैं भाई, मतलब 10 बस्ट में आप 1-2 हेड मार देते हो, या फिर 1-2 तो कम है, मतलब 2 से 3 या फिर 4, कम से कम 2 नहीं तो 3-4 इस तरह से, जैसे अभी 3 लगे। तो ये चीज़ अगर आप ये कर लेते हो
तो फिर आप पीछे मूव कर सकते हो। आप अभी थोड़ा सा पीछे मूव कर लो, इधर आ जाओ। ये कोई 180 मीटर के आसपास होता है, मैंने जब तक देखा था। Marked a location. चलो 200 मीटर सही है। तो इधर आपने अभी वही चीज़ करनी है, हेड पे प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने प्रैक्टिस खुद नहीं की हुई, तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आप जितना दूर से प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी ज़्यादा जो है ना एक्यूरेट बनेगी। और ये मैक्सिमम है इसका जो है ना, जब तक ये रेंडर होते हैं। ये इससे आगे अगर मैं जाऊँगा ना, ये रेंडर होना बंद हो जाएगा। हाँ देखा, रेंडर होना बंद हो गया, गायब हो गया। अभी दोबारा मैं क्लोज करूँगा, दोबारा शो हो जाएंगे। तो ये 200 मीटर पर ही शो होंगे, इससे ज़्यादा गायब हो जाएंगे। तो पबजी वालों को ये चीज़ करनी चाहिए कि आप जैसे बंदे की वो होती है ना अपीयरेंस, उनको भी उतनी ही रेंडरिंग क्वालिटी देनी चाहिए एक नॉर्मल प्लेयर की, जो कि 350 मीटर से ज़्यादा तक है। अभी मेरे हिसाब से 400 मीटर तक हो गई है। पहले 350 मीटर हुआ करती थी, अभी 400 हो गई है। चलें अभी इन पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी। इस तरह जैसे आपके 2 हेड तो मिनिमम लगे, इस तरह की आपने प्रैक्टिस करनी है। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कितना टाइम जा रहा है, क्या हो रहा है, कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, जो भी है, जितना भी टाइम जाने दो। आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है जब तक कि आपके मिनिमम 2 हेड लगे और 3 हेड की एक्यूरेसी तक आप आ जाओ। हर बस में आपके 2 हेड लगे, 3 हेड लगे, 2 हेड लगे, 4 भी लगते हैं, काफ़ी दफ़ा 5 लगते हैं। वो आपकी हैंड मूवमेंट, सेंसिटिविटी और जो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ऊपर है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्ट्रेस ज़्यादा एक्यूरेट होंगी। जब भी आप मैचेस खेलो उससे पहले आप प्रैक्टिस करके जाओ। भाई हद लिया मैंने। चलो वैसे आप ये प्रैक्टिस करते रहो, सही है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आप एम बार बार दोबारा ओपन करो। मेरी तरह नहीं कि मतलब मैं एक ही जगह एम ओपन करके इतनी देर लगा के फिर हो गया ना फायर कर रहा हूँ। तो ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं प्रैक्टिस इसी तरह से करता हूँ इसे। क्योंकि अक्सर औक़ात जो है ना सिचुएशन इस तरह की बनती है कि सामने वाला आपको पिक करने का भी मौका नहीं देता। तो आपको जैसे ही पिक लेनी वैसे ही मारना है उसको, ऐसे नहीं कि मतलब थोड़ी देर रुकना है या कुछ। तो आपका जिस तरह से फास्ट गेम प्रैक्टिस हो सके और खड़े हुए बंदे थे, आपको सामने वाले को मौका नहीं देना। अभी दूसरी ड्रिल्स पे चलते हैं। अच्छा, हम अभी इधर आ चुके हैं और आपने जो है प्रैक्टिस हर स्कोप पे करनी है। मैं तो आपको सिर्फ डेमो देने के लिए एक ही स्कोप पे कर रहा था। मैं एक्चुअली भूल चुका था कि मेरे पास 4x भी है, गन ही लगा हुआ। तो आपने वैसे 4x, 6x, 3x, ये अपना रेड डॉट, 2x, जितने भी स्कोप हैं जो आप चलाना पसंद करते हो उसमें आप करो, प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। हर स्कोप की अलग अलग एक्यूरेसी होती है, अलग अलग उसकी एनलाइट्स होती हैं, उसकी लोगरिथम्स अलग होते हैं। तो वो आप हर स्कोप की अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका वो परफेक्ट होगा। एक ही स्कोप के जो है ना, आप अगर प्रैक्टिस करोगे कि जैसे कि मैं सिर्फ 6x पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये वो, तो वो नहीं होगा। हर स्कोप में जो है ना फिर एक्यूरेसी नहीं आएगी। और एक और चीज़, आप पहले ग्रिप वगैरह, ये स्टॉक वगैरह लगा के कोशिश करो, आपकी इसमें अच्छी हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप फिर स्टॉक हटा के, स्टॉक आपने रिमूव कर दिया, फिर विदाउट स्टॉक आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आपकी उसमें भी एक्यूरेसी अच्छी आ जाती है, फिर आपने ये अपना ग्रिप भी हटा देनी है, फिर आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ मैगज़ीन लगानी है
ये मिडजन लगी रहे। फिर आपने जो मज़ल लगाया आपने, वो चाहे फ्लैश हाइडर है, सप्रेसर है, कंपनसेटर है, वो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। और कंपनसेटर भी में आप ये अपना मज़ल्स के अभी जो है ना, ये होता है कि ये जो है फ्लैश हाइडर जो है ये आपको काम आता है, रिकॉइल थोड़ा सा कंट्रोल करता है और फ्लैशेस शो नहीं करता। मतलब जैसे कोई आपको दूर से देखेगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, मैं फायर कर रहा हूँ तो मेरी गन में से वो धुआं नहीं आएगा, ये धुआं नहीं आएगा। जैसे अगर मैं फायर करूँगा नॉर्मली तो धुआं छोड़ती है गन, मतलब एक तरह की जो है ना फ्लैश छोड़ती है, आग तरह की, तो वो नहीं आएगी अगर आपका फ्लैश हाइडर लगा हुआ होगा। और बस यही फ़ायदा होता है फ्लैश हाइडर का। और थोड़ा सा हल्का सा जो है ना रिकॉइल मैनेजमेंट होती है, इसमें रिकॉइल कंट्रोल कर रहा होता है। कंपनसेटर सिर्फ और सिर्फ रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए होता है। सप्रेसर जो है वो रिकॉइल कंट्रोल नहीं करता और फ्लैश भी हाइड नहीं करता, पर वो जो है आवाज़ ख़त्म कर देता है गन का। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि दूसरी ड्रिल्स आपने क्या करनी है। तो ये नॉर्मल जो है ट्रेनिंग आप चेक कर लो और इसमें आके अभी आपने कस्टमाइज करना चाहिए। अभी हेल्थ ऑफ टारगेट 100 चाहिए। लेवल 3 पे आपने प्रैक्टिस करनी है। ऑल बॉडी रखना है। मोमेंट स्पीड आप फुल कर दें और इसके अलावा ट्रेनिंग राउंड मेकिंग पहले तो जो है ना शेयर करके स्टार्ट करें। ये आपने रेड डॉट पे करना है। रेड डॉट पे पूरा जो है ना राउंड कंप्लीट करना है और वो करने के बाद फिर आपने 6x पे आना है। 3x ये वो तो जिस तरह से ना आपकी हर स्कोप की एक्यूरेसी परफेक्ट है। कंफ्यूज हो गया सर, गिर क्यों नहीं रहा? अपने टारगेट से जो है ना एम थोड़ा सा हटा कर ही, थोड़ा सा एम आगे रख के ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब भी बंदा मूव होता है या जो भी गाड़ियाँ चलती हैं ना, तो उसके लिए गोलियाँ थोड़ी सी आगे चलाना पड़ती हैं इधर, ये चीज़ है इधर। अपने टारगेट के ऊपर ही एम नहीं रखना है इधर, थोड़ा सा हटा के। और जितनी प्रैक्टिस होगी वो उतना उस हिसाब से अच्छा होगा। तो फिर आपने 4x पे आना है। 4x पर भी यही चीज़ है। और इस पर जो है मेरी अपनी खुद की जो है एक्टिविटी अभी परफेक्ट नहीं है। मैं खुद भी इसको प्रैक्टिस करूँगा और अच्छा पढ़ने के लिए, और
आप लोग भी ये चीज़ें प्रैक्टिस किया करो मूविंग ऑब्जेक्ट को ट्रेस करने के लिए। एक तो हो गई ये अभी जो है मूविंग ऑब्जेक्ट वाली। तो अभी बात कर लेते हैं अपना एम स्टेबल किस तरह से करना है एक ही जगह पे ना, इस तरह से मतलब एक ही लाइन में मूव करे आपका एम इसी तरह से सीधा। तो वो आपका इसी तरह से होगा कि ये जो ग्रिल बनी हुई है ना, इस पर आप एम को हल्का सा ट्रेस करने की कोशिश करो, क्योंकि जब भी गाड़ियाँ जा रही होती हैं या आप किसी बंदे के हेड पे एम कर रहे हो ना, तो आपका एम हेड पर ही रहे, कहीं और ना जाए, क्योंकि बाज़ दफ़ा एम आपका नीचे आ जाएगा चेस्ट पे या आपका एम ऊपर ही चला जाएगा हवा में, तो वो ना बने। तो इसलिए आपको ये जो ग्रिल दिख रही है ना जिसमें मैं घुमा रहा हूँ एम, तो इस पर इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। एक कोई भी ग्रिल पकड़ लेनी है आपने, ये वाली पकड़ लेते हैं, ये गई, ये इधर, ये वापस, ये नीचे। तो ये आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्टेबिलिटी आएगी, उतना आप जो है सही से ट्रेस कर पाओगे किसी भी चीज़ को ना। तो ये भी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, ये भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप जो मैंने स्टेबल एम का बताया वो भी आप मेरे हिसाब से कोई मिनिमम आधा घंटा रोज़ जो है उस पर प्रैक्टिस करो। और ये जो ड्रेसिंग वगैरह ये हो गई उस पर भी रोज़ मिनिमम आधा घंटा दो। और ये जो है ये 10 मिनट रोज़, सब इतना जो है ज़्यादा सीन नहीं होता, ये जल्दी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। और उसके अलावा आपने बार बार जो है अपने आप को इस तरह से प्रिटेंड करना है कि आप कवर में हो। तो ये रेड डॉट उठा लेते हैं, ये आपने रेड डॉट से करनी है प्रैक्टिस। ये अभी आप इस कवर में हो, आप ये आपने लेफ़्ट राइट एम लेके हर तरह से जो है ना ये लेफ़्ट राइट लेके पीक, और आपने हर तरह से जो है इनको गिराना है। और ये आप जितना तेज़ करोगे, पहले आप आराम आराम से करो, इस तरह या और ये गया, और सीधा एम भी लेना है कभी कभी, तो नीचे से भी मारो। तो ये चीज़ें हैं ये आपने प्रैक्टिस करनी है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो उसको तेज करने मोमेंट को। मेरी भी में जो है अभी मास्टरी वगैरह नहीं है, तो मुझसे भी काफ़ी जो है टारगेट मिस हो रहे हैं। और यही चीज़ जो है आपको इधर भी करनी है इन टेबल्स के नीचे। ये जो चीज़ें उसको आपने कवर समझ लेना है, कोई वॉल है या फिर पिलर। अभी आप इधर खड़े हो, ये लेफ्ट की, ये राइट की, ये लेफ्ट की, ये राइट की। तो इस तरह से इधर भी आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, और इधर निकल के और आप कहीं जगह पे जो है लेटे हुए हो, क्योंकि जो है ना कुछ वॉल्स ऐसी होती हैं जहाँ पे जैसे कि आप जो है ना बैठोगे तो आपकी जो है हेड नज़र आएगा इस तरह से ना, इसी लेवल की वॉल्स होती हैं। तो आप उधर लेटना ही ज़्यादा प्रीफर करते हो। तो आप बैठोगे फिर भी जो है आपका एम जो है ना इस तरह से इधर ही लगेगा, आगे नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, लेट के उठकर अचानक से मारना है, अचानक से। तो ये आपके जो है ये भी आपके जो रिफ्लेक्सेस इम्प्रूव करेंगे, जो है आपका एम अच्छा करेगी चीज़। और दूसरी चीज़ है ट्रेसिंग, वो आपने किस तरह से करनी है, पहले इस तरह से फायर छोड़ के, उसके बाद साथ साथ
एन मेरा खुद वो रहा हो, ये गलती से दबरा दोस्तों। बाकी ये आपने जो है एम ओपन करके ही एम ओपन करने के साथ ही जो है ना ये ट्रेस करते जाना। पहले आप 3 ट्रेस करो, उसके बाद 4, फिर 5। मेरी सेंसी लो है तो मैं मैक्सिमम वो 3 ही कर सकता हूँ अभी ना ट्रेस। तो मैं अगर 4 पे जाऊँगा तो मुझे पूरा अपना जो है ना अपनी पूरी बॉडी घुमानी पड़ेगी पीछे की तरफ। तो मैं मैक्सिमम 3 ही कर सकता हूँ ट्रेस। अगर आपकी सेंसी ज़्यादा है आप इधर तक भी शायद कर सकते हो। अगर आपकी 400 सेंसी है आप ये घुमा के इधर ये अपना इधर आप 45 तक भी जा सकते हो। आप ट्राई करो जितनी आपकी सेंसी है उस हिसाब से आप इनको जो है ट्रेस करने की कोशिश करो। मेरी लो है सेंसी तो आप अगर आपकी भी लो है सेंसी तो आप भी 3 ही करो अभी। और मेरे जो है ना मेरी बुलेट नीचे लग रही है। आप कोशिश करो आपकी बुलेट सीधा हेड पर ही लगे, सिर्फ हेड ही लगे। सही है, इस तरह। पहले आप स्लो प्रैक्टिस करो। पहले आप इस तरह से ये हुआ ये, या फिर आहिस्ते आहिस्ते। सही है, आहिस्ते आहिस्ते ये इस तरह। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपने ये इस तरह, फिर आपने जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये स्पीड अपनी जो है ना बढ़ानी है। फिर अचानक से आप फुल स्पीड में आके ये इस तरह। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। और आप ये अलग अलग स्कोप से ट्राई करो। आपके पास 6 है तो थोड़ा आप इनको ट्रेस करने की कोशिश करो। ठीक है, मेरी अभी वो नहीं है, क्या बोलते हैं, मेरी प्रैक्टिस नहीं है वगैरह, तो मैं भी अपनी प्रैक्टिस करूँगा स्लो से शुरू करके। मतलब ये मैं भी इधर से शुरू करूँगा, फिर मैं आराम से ना तेज करूँगा आपको इधर। और ये आपको चीज़ें जो भी आप स्कोप चलाते हो 3x 4x 6x जो भी आप चलाते हो उस हिसाब से आपने जो है ना ये हर स्कोप पे प्रैक्टिस करनी है। और कुछ और ड्रिल्स होती हैं जो आप आगे ऐसे इधर ये आपको ब्लॉक मिलेगा। तो ये लंबा वाला, तो यहाँ से आप क्विक स्कोप की प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी वॉल्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आप वो नहीं करते, अपना क्राउच करके वो नहीं कर रहे होते। तो काफ़ी ऐसी वॉल्स होती हैं जहाँ पे आप क्राउच करके फायर नहीं कर सकते, क्योंकि जो जिस तरह की वो होती है ना ये बाउंड्री वॉल ये बनी हुई है, ये Marked a location. इस पर आप क्राउच करके फायर नहीं कर सकते पीक करके। इस पर आपको खड़े होके पीक लेके फायर करना है इस तरह से। तो वही चीज़ आप इधर से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप चाहो वहाँ पे बाउंड्री वाल पे जाके वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो और ये पत्थरों में भी ऐसे होते हैं कि पत्थर काफ़ी तरह के ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आप जो है ना क्राउच करके पीक नहीं ले सकते। जैसे कि मेरे सामने जो है ना ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो आपको खड़े रह के उनको जो है टारगेट से एम करने के ना। इनसे आपने क्विक स्कोप खोलना है। जितना आप इनको क्विक मारोगे उतना अच्छा है। पहले आप आहिस्ता आहिस्ता से प्रैक्टिस करो, इस तरह से खड़े होके। और फिर आप जो है मूव कर करके पहले लेफ्ट मारो फिर राइट मारो, आहिस्ता आहिस्ता इस स्पीड में। ठीक है, फिर आपको अचानक से जो है ना स्पीड बढ़ानी है अपनी, मूव कर करके इस तरह से
से मूव करके। और कुछ ड्रिल्स और होती हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने इधर आ जाना है इस टारगेट पे, तो ये होती है जंप एंड फायर। ठीक है, आपने किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, ये सॉरी मेरी स्क्रीन स्लाइड होगी, ये आपने इस तरह से है ना ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है कि काफ़ी दफ़ा जो है ना बंदा होगा इसके पीछे, सही है, तो आपने भागते हुए आना है, उसको जो जंप करके मारना है, क्योंकि जैसे उसकी गोली आपको टच ना करे। और इसके आप बहुत सारी इसमें कैटेगरीज बना सकते हो, जो आपका प्ले स्टाइल है उस हिसाब से। नॉर्मल हो गया जिगल, के अलावा कुछ नॉर्मल क्राउच करते हैं, उसके अलावा ये क्राउच जिगल, उसके अलावा आ जाता हूँ जंप ऑन। आपके कंपेटिबिलिटी के हिसाब से, जिस तरह से आप खेलते हो, जिस तरह का आपका प्ले स्टाइल है उस हिसाब से। और फिर अपने बार बार गेम जो है ना ये चीज़ आपने ये देख लेनी है कि आपका हेड कहाँ पे आ रहा है। सही है, ये आपका हेड आ रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे ये लेवल है आपके हेड की, तो आपको इधर ही एम रखना है। ठीक है, इस लेवल पे एम रखना है और इसी लेवल को प्रैक्टिस करना है। ये जो लेवल है इस लेवल पे एम रख के इसी लेवल को प्रैक्टिस करना है फायर करने की, ताकि कुछ बाज़ दफ़ा जो है आप किसी पे रश कर रहे हो ना, तो हमेशा आपका एम कि उस साइड पे होना चाहिए जहाँ से वो आपको लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली वो निकल सकता है। तो बाज़ दफ़ा बंदे अक्सर तौर पे अपनी राइट साइड पे, तो आपकी जो है लेफ़्ट साइड हो गई, तो आप लेफ़्ट साइड भी प्रैक्टिस करो और राइट साइड भी प्रैक्टिस करो। पर जो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये होती हैं कि बंदा आपकी लेफ़्ट साइड से मतलब अपनी राइट साइड से निकलेगा, तो ये चीज़ जो है ना आपने प्रैक्टिस करनी है। और अगर सामने वाला बंदा राइट साइड से निकल रहा है तो आप उसको राइट साइड से पुश मत करो, आप उसको लेफ़्ट साइड से ही पुश करो, क्योंकि राइट साइड से हर कोई पुश करता है। सही है, तो हर किसी का जो माइंड सेट होता है कि भाई ये राइट साइड से ही पुश करेगा, लेफ़्ट साइड नहीं करेगा। तो ये चीज़ होती है कि आप अगर लेफ़्ट साइड से पुश करोगे ना तो वो अपनी उस चीज़ में नहीं होगा, वो जो है ना उसका उधर पे अपना माइंड सेट नहीं होगा, तो आप उसको इजीली टैकल डाउन कर सकते हो जैसा ना। बाकी आप प्रैक्टिस दोनों तरफ की करो, बंदा लेफ़्ट साइड भी निकल सकता है, राइट साइड भी। ये एस्केप ड्रॉप होना शुरू हो गया मेरे। चले वैसे ड्रिल्स आज के लिए बस इतनी ही थी। ये होती हैं कुछ ड्रिल्स जो कि प्रो प्लेयर्स वगैरह प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और इसी चीज़ का जो है ना मैं आपको एक डेमो भी दे देता हूँ घर के हिसाब से। तो वो जो चीज़ थी जो मैं बोल रहा था ना आप सीख नहीं ले सकते, ये चीज़ थी वहाँ पे खड़ा हुआ जो मैं बोल रहा था, तो आप इधर भी खड़े होके ये चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह से। ये चीज़ें, और आप ग्राउंड के अंदर भी वो चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हो जो कि मैंने इधर बताई आपको, कि जब भी आप रश कर रहे हो ना बंदा आपकी साइड वाली खिड़की से भी पीक ले सकता है, तो आपको इधर भी इस तरह की प्रैक्टिस इधर भी करनी है आपने। और इसके अलावा आप लेफ़्ट साइड से पुश कर रहे हो, ये चीज़, ये जो प्रैक्टिस है ना ये आपको बनाएगी, मतलब थोड़ा सा है ना आपकी वो बनाएगी, आपकी एबिलिटी को इम्प्रूव करेगी। और आपने हमेशा प्रिपेयर ही देना है जब भी आप रश कर रहे हो ना, जब भी आप रश कर रहे हो इस तरह से प्रिपेयर देना ही है। और गन चेंज का हमेशा आपने सोचना है कि गन चेंज करनी है मुझे। अगर आप गन चेंज नहीं करोगे
तो भाई वो बंदा उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेगा। आपकी गन में 10 गोलियाँ हो चाहे कितनी भी हो, है ना, तो गन आपने स्विच लाजमी करनी है। जैसे क्योंकि अगर आपकी इस गन में गोलियाँ हो जाती हैं 5, अभी देखो मैं इधर से आ रहा हूँ, मैं फ्री फायर करता हुआ जाऊँगा क्योंकि मुझे मरना नहीं है। तो इधर तक पहुँचते पहुँचते मेरी रीलोड लग गई, तो आपने इधर ही पीछे ही जो है ना गन चेंज करके उसी वक्त फायर करना है, क्योंकि सामने वाला बंदा देखेगा आप गन चेंज कर रहे हो, क्योंकि टीपीटी एडवांटेज हर किसी के पास है। तो जैसे ही वो देखेगा ना तो आप पे फायर करने की कोशिश करेगा। और जो है ना ह्यूमन नेचर में रिस्पॉन्स थोड़ा सा लेट आता है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप आँख देखेगी आपके दिमाग को रिस्पॉन्स भेजेगी फिर आप कुछ करोगे, ठीक है, तो इसमें हल्का सा जो है ना टाइम लग जाता है। तो उस चीज़ का भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। आपने गन चेंज की, जैसे ही गन चेंज होगी वो निकलेगा उसी वक्त, ठीक है, तो आपने उसी चीज़ में जो है ना उसको मार देना है, लॉन्ग प्रीफायर करना है उसी वक्त। जैसे ही आपने गन चेंज की ना, इस तरह से लॉन्ग प्रीफायर करना है उसको। बाकी होप तो आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आपके लिए जो है ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाऊं। और मैं सोच रहा था आपके लिए जो है ना इसी सीरीज़ को कंटिन्यू तो नहीं, पर मतलब हाउ टू बिकम प्रो की एक कैटेगरी होती है टिप्स एंड ट्रिक्स, तो मैं सोच रहा था कि एरेंगल की कैटेगरी के हिसाब से मिरामार वगैरह जो भी मैप्स होते हैं कॉम्पिटिटिव के, विकेंडी, सेनहॉक, मिरामार, एरेंगल, ये जो 4 मैप हैं इनकी टिप्स एंड ट्रिक्स में लाऊं आपके लिए। और अगर आप चाहते हो तो लिविक भी खेल के देख लेंगे, उसमें भी आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा अगर आपकी डिमांड हुई तो। नहीं तो मेरा इरादा यही है कि आपको एरेंगल, मिरामार, सेनहॉक और विकेंडी की ही टिप्स एंड ट्रिक्स। बाकी अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, और चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए इन फ्यूचर।